एक रेक में दो दिग्गज टीम इस समय सेकंड सेमीफाइनल खेलने के लिए मैदान के अंदर आ गए हैं। एफसी हबीबपुर मालदा बनाम मरंडी एफसी। याद रखें ऑल रेड में खेलने के लिए मरंडी एफसी की टीम, जबकि इस समय जिस टीम को हम लोग देख रहे हैं इस समय पूरी छोर की ओर जाते हुए रेड और ऑरेंज कलर की जर्सी में, वो है ब्लैक एंड ऑरेंज में, वो है हबीबपुर मालदा। मैं बता देना चाहूंगा दोनों का सफरनामा इस तरह से है। हबीबपुर मालदा की टीम ने शुरुआती मैच में YSC गोड्डा को हराया था पेनाल्टी में, इसके बाद है 99 नंबर में, जबकि गोलकीपर कुमी मुर्मू इस समय तैयार है। और इसी के साथ मैच रेफरी पप्पा का ये लंबा संकेत मैच प्रारंभ होने का, और खेल यहाँ शुरुआत होता हुआ। खेल शुरू हो चुका है। पहले हाफ में देखना है जीत कौन सी टीम करेगी, दर्ज करेगी और यहाँ से फाइनल को क्वालिफाई करेंगे। और दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए फर्स्ट गोल के लिए यहाँ ऑफर आ चुका है। हमारे सम्मानित मंच पर बंचा सिंह मॉर्निंग स्टार हाथीबरा के प्रिंसिपल साहब मंच पर बंचा सिंह है, उनके तरफ से पूर्व प्रत्याशी लीटीपड़ा विधानसभा क्षेत्र के माननीय दानियल किस्कू जी हमारे मंच पर मंचासीन हो चुके हैं, जो कि उद्घाटन के दिन भी अपना समय दिए थे और इस फाइनल दिन में भी हमारे मंच पर पहुंच चुके हैं। इस शुरू के दिन भी जिस तरह से चंपांडी के टीम के विरुद्ध निर्मल ने गंवाया था, मैं समझता हूं वो भी हबीबपुर की टीम भूले नहीं होंगे। एक तरह से सीधा मैदानी खेल में ही चंपांडी को हरा सकते थे और इस खिलाड़ी ने ओपन चांस को गंवाया था, लेकिन इस बार भी गलत दिशा दे बैठे निर्मल। आज कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में उतना साथ नहीं दिया है, लेकिन अनिल किसी के ऊपर खास नजर रखे, सभी खिलाड़ी को चकमा देकर आगे निकल गए हैं, लेकिन थोड़ा सा वहां साथी खिलाड़ी जो क्रिस्टियन 99 नंबर में, उनके मोमेंटम को बिगाड़ा और जिस वजह से खतरा टलता हुआ। फिलहाल इस समय गेंद को लेने की कोशिश एडी के बाद एडी ने अच्छा पास निकाला है यहाँ पर वालकर, जो कि 88 नंबर में वालकर विदेशी मूल में इस समय खेलते थे, लेकिन इससे पहले शायद वहां पर उनके ऊपर गलत तरीके से एफर्ट किया गया था और जिस वजह से वहां मैच रेफरी पप्पा का संकेत हुआ है फाउल का। हबीबपुर मालदा के ऊपर निश्चित रूप से एक खतरा बढ़ रहा था और अब देखना है एक डीप एरिया से एक सेट पीस के तहत फ्री किक में क्या गोल दाग पाएंगे या नहीं। अब देखना है अपने रडार को, अपने दूध को, अपने सरहद को मजबूत करते हुए बचाव पक्ष में मालदा की टीम। अब देखना है वो इस खतरे को कहां तक वो डालने में सफल होते या नहीं, और इस मौके को क्या लाल रंग की जर्सी पहने हुए मरंडी एफसी की टीम एक स्कोर यहां से क्या बना सकते हैं। पहला गोल क्या हमें देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि पहला गोल दागने वाले खिलाड़ी को ऑलरेडी ऑफर आ चुका है 1100 का मॉर्निंग स्टार हाथीबरा की ओर से। अब देखना है उसके लिए कौन से खिलाड़ी हकदार होते हैं। प्लीज रेफरी का जो निर्णय है, प्लीज रेफरी का डिसीजन का पालन करें। प्लीज ओबे द रूल्स ऑफ गेम। और यहाँ पर बहुत ही सुनहरा मौका गोल दागने के लिए सुंदर मौका, गोल्डन चांस और नीचा शॉट, लेकिन यहाँ पर जो शॉट लगाया था वहां एडी ने, उसका कोई फायदा नहीं। एक तरफ से 5 विदेशी खिलाड़ियों का समावेश हुआ है, जहां पर क्रिस्टाइन 99 नंबर में, जो है 22 नंबर में, और किंग जो कि 44 नंबर, और एडी 46 नंबर में, और वालकर को आप 88 नंबर में देख पा रहे हैं। इस बीच में गेंद को काफी लंबा दिया। हेलो देवपुर राय से पैंडल वाला गरीठा नहीं तेना उसरा है और उसरा है
बात कर ले 500 माना रखने तो कोई ना ले लो हां बढ़िया और साथ ही साथ हमारे मंच में आप इस समय चमचमाता हुआ ट्रॉफी आप देख पा रहे हैं। हमारे इस विनर और रनर टीम के लिए जो ट्रॉफी का जो स्पॉन्सर है तोड़ा स्पोर्ट्स दुकान के हमारे प्रोवाइडर सोरेन भाई, उसके तरफ से यह ट्रॉफी कमेटी को स्पॉन्सर किया गया है। और साथ ही साथ मेडल का भी उसने हमारे कमेटी को सहयोग किया है। मेडल और शील्ड का इसके लिए तोड़ा स्पोर्ट्स तोड़ा के सोरेन ब्रदर को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आए हुए सभी दर्शकों से निवेदन है, आपको सूचित करते हुए हर्ष महसूस हो रहा है कि यहाँ पर सभी प्रकार की खेल कूद की सामग्री उचित मूल्य पर मिलता है। आप सभी तोड़ा स्पोर्ट्स दुकान पर जा करके जो स्पोर्ट्स का सामग्री है आप ले सकते हैं। साथ ही साथ जो कि बड़े बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट में जो भी आप स्पोर्ट्स का सामग्री है उसके लिए आप ऑर्डर दे सकते हैं। धन्यवाद। नवा मैच रे पहिल हाफ रे मेल का बड़ा टीम भी और चिदा जे नवा येते नवा मैच इंपॉर्टेंट हबीबपुर मालदा ओका तो जतो हर को पसे को बुझे बेटा होला चंपांडी ओका तो 11 के 11 विदेशी खिलाड़ी को अति करना और उनका ना रोमांचक मैच रे रायबेरकर को हराव के को तब को हबीबपुर मालदा चितार रे जतो टीम जतो दर्शक को उम्मीद बढ़ाव करा मेनखान नोडे मरंडी एफसी टीम हो अडी बेस्ट टीम हराव कते नोडे दबे सेटर करा दिए बीच रे गोल एरिया रे मडरा kan था बॉल मेनखान जो का दो 22 नंबर रे गतिका बॉल अडी मज हेडिंग कते बॉल उडुक करा 77 नंबर रे उपाय गतिका संजीत किस्कू बॉल तायम से हाफ लाइन रे हारें गाती लगी मेनखान नतेरी नवा नखारे नगर में था सिबलाल और रोमेन बादशाह 2 और 16 नंबर रे बंगाल से कोई पर डिफेंस लाइन रे अटी मॉइट की गाती केना और तीन अमल बास्की ऊपर दो सेंटर फॉरवर्ड रहे केना ओके बोन नेले केना तीन 9 नंबर रे नोई खिलाड़ी ऊपर हो अटी कोई निर्भर है ना अमल की बास्की 9 नंबर रे बंगाल से रन खिलाड़ी नहीं हो अटी नवी खिलाड़ी रे लिखा केना अन्य बीते खतरनाक चीज हुई दरिया सही जगह रे बांग बॉल प्लेस लेना मेनखा में पहले हारे बिसिल ये बीते खतरनाक एरिया रे बीते मोमेंटम बनाउंदा मेनखा उनारे जहाटा खतरनाक बा खतरा तला तुलोय मरंडी एफसी चितान कोय नुआर हम येल खाय जॉन मरंडी 66 नंबर को येले कना ओको आर मरांग मुर्मू 55 नंबर सनी मुर्मू टीम कैप्टन 78 नंबर रे नुई हो अडी मोजी अति कना पुमी मुर्मू का दो गोलकीपर होला नो ओका मीटे सॉन्ग टुगुई तहे का अडी गंभीर होला एक बजाव लेना ओनायते पुमी मुर्मू 3 गोलकीपिंग रिया जिम्मेदारी टीम रिया उम्मीद लगी मेनखान ये बीच रे ले चैलेंज तायम कोय नोडे निर्मल होते थे और ना येते फ्री किक रिया मौका को जामा एडी कोई मुन येले कना ये बीच रे वॉलकर दो कटी में खिलाड़ी पास है मार दिया वॉलकर थे की बॉल विदेशी मूल रन खिलाड़ी वॉलकर होला हो कटी मजे गाती कर था और राइट फॉरवर्ड रन खिलाड़ी उन्हीं हो कटी बॉल गोल एरिया रे बॉल क्रॉस का खतरनाक भी दरिया मेनखान बंगाल के प्लेयर्स कृपया करके आप लोग शांति बना के रखें रेफरीज डिसीजन और फाइनल डिसीजन नियमित रहे अकुआ छत्र कोई मिटे फ्री किक रिया मौका को न्यामा चिराजे नियमित रहे मिटे खिलाड़ी
बुकिंग की को क्रिस्टाइन रुपए का विदेशी बोल रहे खिलाड़ी थोड़ा गन खतरनाक तरीके से घाती दिया चलते थे येलो कार्ड को डूबा दिया अनवाल का थे पहिल हाफ रियाडी इंपॉर्टेंट समय चला के सुशी नोडे कोई बना टीम के कुरुमुटो या फाइनल में एफसी इलाहाबाद सुगे गाती लगी ओंडे दबी अपना जगह सेटेरो लगी और हमेशा की सेमीफाइनल रे अबे तो फाइनल को हो खतरनाक गाती हुआ उना को हो तभी गाती के उना तेरवा गाती हो उनका की दमदार हुआ सागम चोट रहा और तो सुबह वक्त बनी और अब उस सेमीफाइनल मैच रहे वेंकन टीम वो मैच रहे उका तो बना टीम बोल लेकिन मालदा टीम हालांकि फर्स्ट और सेकंड राउंड ना मैच रहे थोड़ा गन उका तो नुकिना आपसी फैसला है कि मालदा टीम उका तो नियल किया वाईसी गोड्डा तलारे उका तो पहिल मैच गातिलेन ओना मैच गाति नियलते उन्हें उम्मीद बनता है कि मालदा टीम उन्हें भी सेटर को से सेटर है मेनकन कहीं ना कहीं गति गति ने निकना नुकु आपसी कॉम्बिनेशन चलावना और मैच रे नुकना सुधार येलना अंतिम समय रे नुकु प्लेयर्स द्वारा बेहतर कॉम्बिनेशन बनावना और गोड्डा लगन टीम तला रे बाबार गोटे गोल पहले राउंड में जलिया मिला हालांकि उन्हीं प्लेयर्स द्वारा सेमीफाइनल मैच रे तभी सब्स्टिट्यूट बेंच रे बनाया अतिरिक्त बेंच रे बनाया ओको दो संजय मरंडी उका तो पहल राउंड की पर्याय गोल लेदा प्लेयर्स लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें हो जने और बेहतर खिलाड़ी समायोजन में ना मालदा टीम से कौन थोड़े अमल बाकी है करा तीन जर्सी नंबर 9 रे मीटे नवा चेहरा तो जहां तक मुझे क्या ना मैच से है यानी कि मजबूत हुआ और बना टीम के पहल अपना शुरुआती समय रे मीटा गया आपसे पैसा तुलु थोड़े कौन आगे था मालदा टीम जिन्होंने अमल मेनखान ने कौन जर्सी नंबर 46 रे एडी नोई प्लेयर्स हैं पहली राउंड मैच रे टीम लगे मीटे दमना गोल लेना और बॉल चलाओ कर फिलहाल पश्चिम बखर टच लाइन पर बाहर यहाँ दोनों ही टीमों का एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने टीम को फाइनलिस्ट बनाऊंगा लेकिन यहाँ पर फाइनल बनने के लिए क्या अपने दावेदारी को बेहतर अंदाज में पेश कर पाएंगे इस सेमीफाइनल के मैच में एक सुंदर अंदाज में एक सुंदर सा पास खेला है समांतर दिशा में यहाँ से गेंद पोजीशन जर्सी नंबर 46 एडी यहाँ पर जर्सी नंबर 11 अनिल किस्कू के लिए गए जो कि यहाँ पर सभी प्लेयर्स चाहते हैं कि हम अनिल के द्वारा खेलें अनिल की तरह अपने आप को ढालें उन्हें आइडल मानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अनिल जी जिस नाम से जाने जाते हैं हालांकि उस प्रकार का प्रदर्शन शायद नहीं बन पाया है उनके द्वारा क्योंकि यहाँ पर गेंद पोजीशन बहुत ही कम यहाँ देखा गया है उनके लिए यहाँ से चेस डाउन करने के बाद हल्का सा पास मरंडी एफसी के लिए यहाँ अनिल के लिए गेंद होगा अनिल किसको ईगल्स फुटबॉलर जब तक गेंद के पीछे हावी होते गेंद जाएगी सीधे और टारगेट पर गोल लाइन से बाहर और ये पहला कॉर्नर कंसीडर होता हुआ इस बार मरंडी एफसी के लिए और यहाँ से देखना होगा यहाँ अनिल किसको जी कॉर्नर की लेने के लिए जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है यहाँ से गोल होने की संभावना बनेगी और प्लेयर्सों के लिए एक रोल मॉडल है हमारे संथाल परगना के लिए जो कि एक चर्चित फुटबॉलर और एक आइकॉनिक प्लेयर्स है हालांकि यहाँ पर शॉट लिए जरूर थे लेकिन गेंद जाएगी और टारगेट पर प्रवेश करेंगे शुरुआती समय में नोडेकॉन जर्सी नंबर 46 एडी नासिना जर्सी नंबर 88 लगी वालकर लगी बैक पास वालकर क्लियर किया ओपोनेंट की मार पर छत्र नोडेकॉन दोहा ऑफसाइड ना कॉल नोवा होम करना ऑफसाइड भी है करना नो युका तो प्लेयर से है करना क्रिस्टाइन जर्सी नंबर 99 ओका तो क्वार्टर राउंड है प्लेयर्स आया टीम लगे मीटे महत्वपूर्ण गोल इल्दा लेकिन मैं राजीव विशाल गोपालपुर विरुद्ध रे यहाँ से हाबीपुर मालदा की ओर से जर्सी नंबर 6 आउट हुए जो इंजर्ड हुए थे और उसके जगह पर एक नए खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 प्रवेश करते हुए यहाँ मंगल हसन और ऑफसाइड बॉल मुझे शॉट लगा के मेनखा डिफेंसिव क्षेत्र खोन का तो विदेशी बुटलेन खड़ी होना बोले सुंदर वापसी किधर नहीं तभी अमल बासी मीटे हुनरमंद खिलाड़ी
एक चर्चित फुटबॉलर मालदा टीम से, लेकिन यहाँ से अनिल के लिए गेंद को खेल रहे हैं। अनिल किसको बहुत ही सुंदर पास निकालने का प्रयास सभी मुल्कों के लिए होता, लेकिन एक बीच टाइम पास होता हुआ जब से नंबर 7 यहाँ मंगल ने भी पास कर लिया डिफेंस के लिए, लेकिन गेंद जाएगी यहाँ से टच बाहर। और हमारे जो फोटोग्राफर हैं उनके साथ कैमरा पर या स्टैंड पर लगती हुई गेंद टच लाइन से बाहर चली गई, जो कि हमारे एसपी फुटबॉल ब्लॉगर के टीम को जी थोड़ा सा आप अपने कैमरे को थोड़ा सा जरूर सुरक्षित रखेंगे, खास ध्यान रखिएगा गेंद पर। जब अगर इस आसपास क्षेत्र में अगर गेंद हो तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और यहाँ से एक फ्री किक लेते हैं इस बार ये मालदा की टीम। यहाँ दोनों ही टीमों का सपना है कि मैं अपने टीम को फाइनलिस्ट बनाऊंगा, लेकिन कहना मुश्किल होगा कि अपने सपनों को सकारने में कौन सा टीम यहाँ पर सार्थक साबित होते हैं। एक अच्छा सा शॉट, लेकिन यहाँ से गेंद जाएगी और एक बार मालदा के लिए जर्सी नंबर 15, लेकिन यहाँ से जर्सी नंबर 11 पहले लेकर यहाँ पर गेंद को खेल रहे हैं अपने सपोर्टिंग के लिए। गेंद होगा वन सेकेंड यहाँ पर मरंडी एफसी के लिए, लेकिन यहाँ आपसी टकराव के बावजूद यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंजर होते हुए प्लेयर्स 50,000 और सेमीफाइनल में कंसोलेशन प्राइज के तौर पर 60,000 रुपया करके। तो यहाँ पर उस नुकसान को कोई भी टीम यहाँ पर भुगतना नहीं चाहेंगे। दोनों ही टीम का एक ही उद्देश्य होगा कि मैं फाइनलिस्ट बनूंगा। कहा गया है कि सपना उन्हीं की पूरा होती है जिनके सपनों में जान होती है। किसी कहने वाले ने कहा है कि सपना उन्हीं की पूरा होती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो यही हौसला को जो है अंतिम समय तक इनको बरकरार रखना होगा और अपने सपनों के पीछे भागना होगा, क्योंकि यहाँ जो भी टीम फाइनलिस्ट बनेगी वो कहीं ना कहीं 2.5 लाख और 3 लाख के लिए मुकाबले को खेलने का अपॉर्चुनिटी इनको प्राप्त होगी। Nonekon tadi ball position doha Habibur Malda team tadi sudah cross na प्रयास रहेगा ना मेनखान बॉल टच लाइन पर बाहर नोडे अडी सुंदर थ्रोइंग हाकी दारू नोडekon नीचे मौका जमा लेफ्ट लाइन ना छत्र को हाबीपुर मालदा टीम नीचे बेहतर मौका क्रिएट ना प्रयास मेनखान नोडekon नीचे फॉल ना संकेत आज ने उन्हें गुड प्रेस का इशारा और के तुरंत मौका जमा। ये देखिए अमल के लिए गेंद होगा, अमल बासी एक शॉट लेते हुए, लेकिन यहाँ से एक मौका मिलता हुआ यहाँ पर निर्मल के लिए, लेकिन निर्मल इस बार भी गंवाए हैं। और यहाँ हाफ जोन से सुंदर क्लियरेंस, गेंद जाएगी निर्मल के लिए। और ये देखिए निर्मल ने सुंदर क्रॉस करने का प्रयास किया, लेकिन अंतिम समय पर गेंद सीधे टारगेट पर गोल लाइन से बाहर चली गई। थोड़े कंट्रोल हम भी थे प्लेयर्स जनी थोड़े इज्जत करना और तेहिन दिन पे जमाओ का सलाम को की दोहार भी था आदिवासी एथेन गांव क्लब गोपालपुर से कौन अपने सलाम को सहाव पे चल चुका एंटे दिन ऋतु टूर्नामेंट सफल दाव रहे अपने सलाम को आदिवारंग सहयोग में ना अदो अपने सलाम को दोहार उनतोर मने खोन उनतोर खदरी मने खोन धबुक मने खोन अपने सहाव ले चल पे करना तिहियान वा फाइनल बाहर जितने भी दूर दराज से शरीक हुए हैं तमाम दर्शक दीर्घाओं का तमाम ऑडियंसों का ये आदिवासी एथेन गांव गोपालपुर जो है इस टूर्नामेंट के फाइनल समारोह में है जो है आपका पूरा दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करती है और धन्यवाद अदा करती है आप सबों के लिए सुंदर सहयोग के लिए, क्योंकि आप सबों के सहयोग के बिना यह टूर्नामेंट कहीं ना कहीं सफल नहीं होता और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में आप सबों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आप सबों ने दिया है, इसलिए आप सभी वाकई में धन्यवाद के पात्र। हेलो और यहाँ से मरंडी एफसी
एक अच्छा पास निकालते हुए यहाँ पर सनी मुर्मू यहाँ पर प्लेस चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ से देखना होगा सनी मुर्मू के लिए गेम, लेकिन डिफेंसिव जोन से सुंदर क्लियर करते हुए आरसी के साथ फर्स्ट हाफ का मैच यहाँ समाप्त होता हुआ। थोड़ा कनेक्शन में ना थोड़ा गाना फेंट चुक पे आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अपने जान को सही सलामत रखना है तो कृपया करके उस गैलरी को खाली कर दे, नहीं तो एक के साथ बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचेगा। अगर आप लोग नुकसान नहीं चाहते तो कृपया करके साइड में खड़े रहें। माधव फेटो लगी कुरुमुटु दौर पे नहीं तो सेकंड हाफ रिया मैच ये चुके ऊपर और बना टीम रेन खिलाड़ी को चिलिका किना और निया बीच रे शॉट है किना खतरनाक शॉट निया धाव एडी या कुरुमुटु है किना विदेशी मूल रेन खिलाड़ी एडी अनवा मैच एडी मोज मुख्य रेफरी रूप रे बप्पा एडी मोज कंट्रोल सला बना टीम रेन खिलाड़ी पेयर प्ले लगे निर्देश है माव किना लेडी कैंपस आसपास रहे चीपे कबोदा नेजल बुहा कुठे अरोज दया कते लेडी कैंपस से दो उनको अधिकार करा आपे बेवजह उना कुछ छत्र आपे हल्ला रे अधिकार दो बनुआ वॉलंटियर उका को बता पे का उनाल का कभी पे गोगो जुना कुआ एरिया रे आपे पे चलाओ कना एक बापे गलती का और फिर ऊपर से आपे पर अड़ीस तानिया बीच रहे उन्हें 55 नंबर जर्सी हरो का खिलाड़ी ओका दो बंगाल से कोई सॉरी दरमियान रे थोड़ा गिना उल्टा उल्टा और फ्री किक निया था aqua half point king निया था बैक पास 8 नंबर रेगाती का खिलाड़ी अनिल टुडू हो आडी मजे गाती का था मैंखार निया दरमियान रे बॉल दो टच लाइन को बॉल बाहर चलाओ कर और कटी बचा की को दौड़ बढ़ा था उनको कुछ साफ उनको एकदम साइड रहे दूर बच्चों पे ये बीच रहे संगीत में पास मीटर मौका हुई दड़े आ दिया साउथ की एडी मॉय क्रॉस पास निर्मल लगी मेनखा निर्मल सही असिस्ट जाती थोड़ा बाय अंदर दिया उन्हें 10 और 9 रे बीच रहे कॉम्बिनेशन बात बनाओ था ये बीच रहे लहा से तपन जरूर लहा से बढ़ा दिया कुटुटी था मेनखा नोडे एडी होते थे बॉल द क्लियर दा नोडे 16 नंबर और 2 नंबर जर्सी हटी मौज शिवलाल मुर्मू ओकदो फुल बैक करना और रोमेन बेसरा हटी मौज गाते ही 16 नंबर रन ये बीच रहे और एडी टेबल एडी मौज मेहनत सला बॉल कटिंग एडी सुंदर और हने संगी रे पास का दिया आप लाइन रन खिलाड़ी ये था जॉन मरंडी लगी 66 नंबर रहे देसी मूल रन जॉन मरंडी उन्हीं हो हाफ लाइन अड़ी मौज मजबूत करा अन्य बीच रे खतरनाक ढंग से अनिल किसको वोडे बॉल हटाव रिया गुरमुटोई था थोड़ा गान दे बॉडी पुशिंग बॉल रिया संकेत हुई ना यहाँ से कौन सी टीम इस साल के ग्रैंड फाइनल में प्रवेश करते हैं इससे पहले एफसी इलाहाबाद की टीम ऑलरेडी इस 2022 में आदिवासी अभियान गौता क्लब गोपालपुर के चैंपियनशिप में फाइनल तक पहुंच चुके हैं। अब देखना है किस टीम के विरुद्ध उनका खेल होगा फाइनल में 3 लाख और 2.5 लाख के बीच का खिताबी भिड़ंत होगा इस साल, लेकिन यहाँ जो मुकाबला चल रहा है 2 मजबूत टीम इस समय एक दूसरे को चुनौती देते हुए आपने विरोधी टीम को पराजित करके आगे निकलने की एक होड़ सी लगी हुई है और यहाँ से कौन सी टीम आगे की ओर निकलते हैं ये देखने वाली बात होगी। कहते हैं कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। इसी तरह से सुरक्षित हेडर के जरिए गेंद को निकाला है और 77 नंबर जैसी पहले वे खिलाड़ी जहां संजीव किस्कू उसने भी काफी मेहनत किया, विशेषकर विंग लाइन से काफी बेहतरीन लेफ्ट विंगर से खेल दिखाया है और जो का क्लियरेंस अड़े पैर से गेंद को खेल दिया टच लाइन से बाहर की ओर। याद रखें इस मुकाबले में जो टीम जीतेगी वो फाइनल को क्वालिफाई कर जाएंगे। इस बार देखना है थ्रोइंग के लिए बंगाल हबीबपुर मलदा की टीम एक बार फिर से मौका बना सकता है बॉक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से खतरा चलता हुआ पिछले
मैच में जिस तरह से दोनों टीम ने मजबूत विपक्षी टीमों को हरा करके यहाँ तक आए हैं, और हबीबपुर की टीम जिस तरह से ब्लैक स्टोन क्लब चंपांडी को हराने के बाद सभी लोग उनको उम्मीद के दृष्टि से देख रहे हैं। और जैसा कि सुशील जी, मेरे सहयोगी कमेंटेटर सुशील बता रहे हैं, पिछले साल हबीबपुर की टीम सेमीफाइनल के राउंड तक पिछले साल वो जगह बनाए थे और सेमीफाइनल से ही वो पिछड़ गए थे, लेकिन इस साल उस तरीके का कोई गलती नहीं करना चाहेंगे। हबीबपुर की टीम को ये मैदान रास आता है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और इस बार से मौका बना सकते हैं। दो विपक्षी खिलाड़ी, विदेशी मूल को खिलाड़ी को टैकल करने की कोशिश किया था और एडी का पास वहां टीम के कैप्टन सनी का क्रॉस, लेकिन उतना ही सुंदर गेंद को इंटरसेप्शन सुंदर गति से, और मरांग जगह को कवर किया और मरांग का वहां लॉन्ग रेंज लोपिंग पास नल्टी एरिया में गेंद, लेकिन एक बार फिर से गेंद सेंटर सर्कल के आजू बाजू में गेंद आती थी। फिलहाल 44 नंबर में खतरनाक तरीके से की गेंद को बचाने का प्रयास किया। एक बार फिर से अमल ने गेंद को जीत लिया, लेकिन थोड़ा सा खतरनाक ढंग से, और उस वजह से यहाँ बॉल का संकेत और सेंटर लाइन से फ्री किक के लिए मौका मिलता हुआ मरंडी एफसी लाल रंग की जर्सी पहने हुए टीम यल को अब आरा रंग जर्सी है मरंडी एफसी टीम ने था मौका सेंटर लाइन पॉइंट बड़ी मॉइट पेनल्टी बॉक्स एरिया रे खतरा हुई लड़कना मेनखान बड़ी मॉइट सुरक्षित बॉल अभी कुरमलदानी था खतरनाक सीध हुई दरा अक्वा हाफ गिरी तो बॉल बिना जो जरूर होने कुरमुटू कहते हेडिंग कहते गोलकीपर रुड़ दिया और गोलकीपर नोडे बॉल साफ करते कोमी मुर्मू जहां कोई रिक्स में हताल दया टीम लगी बढ़ाई गया दुआ मैच रिया सेकंड हाफ रिया समय रे बना की गति कना रेडी मरा जिम्मेदारी बना टीम भी फाइनल नबी सेटर हो यते का कुकमु किनियल का ओना कुकमु पुरो लगी नोडे गति तुलुई तिहिन दुआ पेड़ा बची रे अब मंच रे मनोतान दानियल किस्कू जी जो कि पूरा प्रत्याशी के भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा रन दो सम्मानित सदस्य के नोडे मंच रे साव सावते मुखिया साहिबा शर्मिला हेम्ब्रम जी उन्हीं अब मंच रे नोडे पेड़ा बची रे दुर्बका और जतो साव सावते जतो मानवतीय पेड़ा को दो पसे यूट्यूब ते बांग बड़ाई करते रहो पसे आपे नोडे पे सटर का आपे दामना समय एम लगी आपे को अड़ी अड़ी गुण मना जोहार साथ ही साथ आदिवासी अभ्यन गांवता गोपालपुर की ओर से प्रशासन के हमारे सभी सम्मानित सुरक्षा दल के सभी गश्ती दल को भी धन्यवाद। और इसी बीच में संभवतः एक खिलाड़ी को परिवर्तित कर ले और 11 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी संजय को बुलाया जा रहा है और ये खिलाड़ी टीम के में क्या बड़ा योगदान दे पाते हैं। इससे पहले जिस तरह से गोड्डा के विरुद्ध 2 महत्वपूर्ण गोल दागा था अपने शुरुआती मैच में, एक बार फिर से वही रिदम को एक बार फिर से बरकरार रखना चाहेंगे। बहुत ही सुंदर कटिंग पास वहां मरांग के लिए, मरांग नाम जरूर है लेकिन वो छोटे से नजर आते हैं लेकिन बड़ा बड़ा काम करते हैं। और फिलहाल टीम का क्लियरेंस लॉन्ग पास वहां, लेकिन सेंटर फॉरवर्ड पर जिस तरह से पूरी तरह से उनको मैन मार्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अनिल किस्कू को वो जानता है ये खिलाड़ी खतरनाक सिद्ध हो सकता है और अनिल किस्कू के लगन को पेनल्टी बॉक्स के अंदर लेकिन थोड़ा खतरनाक तरीके से गेंद पर हावी होने का प्रयास और जिस वजह से ऑफसाइड का शायद संभवतः वहां प्लेग उठा है असिस्टेंट रेफरी का। और इसी बीच में लंबा की बहुत ही सुंदर शिमला और रोमेन देसरा जहां ऊंचे लंबे करके रोमेन लगे हुए हैं जरूर बंगाल की ओर से, लेकिन फर्स्ट टाइम टच वहां पीडी का पास टीम के कैप्टन तक और सुरक्षित गेंद को एक बार पिछाने किसको का वहां पास लेफ्ट के पोजीशन से एक बार मौका बना सकते हैं। पेनल्टी क्षेत्र में अभी भी खतरा डाला नहीं है, बॉक्स के अंदर 6 यार्ड बॉक्स के अंदर एक बार पीछे बॉल को पेनिट्रेट करने की कोशिश, हालांकि अभी भी गेंद को ड्रिबल करने की कोशिश, दो खिलाड़ी आपस में गेंद को छीनने में लगे हुए, लेकिन इसी दरमियान में
थोड़ा सा वहाँ गलत टैकल करने की कोशिश और जिस वजह से बिसिल बजती हुई मैच रेफरी बप्पा गलासा के अध्यक्ष महोदय गमालियल हेम्ब्रम जय के अभी आगमन हो चुका है और आदिवासी अभियान गौता क्लब गोपालपुर की ओर से जय हिंद क्लब पेटकासा के अध्यक्ष महोदय हम सबके चहेते हम सबके अजीत श्री गमालियल हेम्ब्रम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मंच पर आकर के हमारे मंच का हमारे टूर्नामेंट का शोभा बढ़ाएं। आप हमारे लिए एक गौरव है, हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आपका स्वागत है। कमेटी लड़का लोग को भेजिए थोड़ा। गेट रही चला दूर पर थोड़ा गान एक ही मेंबर गेट रही चला दूर पर और नोडे खन बीटे ऑप्शन जरूरत है को अपन कर देखो बॉल वापसी करना नोडे खन अमल अरे मुझे सुन रहा था है मन का डिफेंसिव जॉब पर उन्हें जर्सी नंबर 22 है जो वहां सुंदर वापसी और ये बिल्कुल एक तगड़ा मुकाबला अंतिम समय का एक प्रेशर भरा मैच दोनों ही टीम काफी चुनौती भरा ये मैच क्योंकि यहाँ से जो भी टीम गोल करेगी तो वो टीम इस मैच में विनिंग बन करके विनर टीम बन करके कहीं ना कहीं इस मैच में विनर बन के फाइनल के जगह को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का महत्वपूर्ण गोल ये देखिए यहाँ पर ऑफसाइड का गोल सर और ये प्लेयर्स पहले से ऑफसाइड के पोजीशन पर थे और वहां से ऑन में आने के बाद गेंद को लेने का प्रयास किए और परिणाम यहाँ पर रनिंग बैक ऑफसाइड सुंदर डिसीजन विजय दास सर के द्वारा। और मैं इन तमाम रेफरी मंडियों को भी इस आदिवासी इवेंट गौता क्लब गोपालपुर की ओर से इनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा और हम दोनों कमेंटेटर इन सभी रेफरी मंडियों का स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं क्योंकि शुरू दिन से ही आज तक प्रत्येक मैच को बहुत ही सुचारू ढंग से बहुत ही बखूबी तरीके से इन्होंने संचालन किया है। और यहाँ से जर्सी नंबर 19 क्रिस्टाइन बहुत ही सुंदर शो की है। अनिल किसको के लिए गेंद होगा लेकिन अनिल जी यहाँ गेंद पर अपना कब्जा नहीं जमा पाए और यहाँ पर रोमेन बेसरा गजब के डिफेंसिव क्षेत्र से अपना भूमिका अदा करते हुए आर सुशील अगर जेल का अनिल किसको काल कर खतरनाक खिलाड़ी के नाम आगे रोमेन आर सिग्नल बनार उन्हीं तयम रहे मैन का को साय की तरह उसके पीछे लगे हुए और जिस वजह से किसको को कोई मौका नहीं दिया है वो जेल के पहिल सेमीफाइनल मैच रहे हो अड़ी बेहतर मैच बुट जेल ब्लैक टाइगर और साउथ में इलाहाबाद कलार है तो कहीं ना कहीं उनका ना नौबत दोढ़ा ये नेबो से जेक उम्मीद जरूर मेरा कहीं ना कहीं गोल का उम्मीद है ना और यहाँ से अगर गोल नहीं होता है तो बिल्कुल वही सिचुएशन क्रिएट होगा जो कि फर्स्ट सेमीफाइनल में हुआ था। यहाँ पर जिस प्रकार से अगर हम ट्राई ब्रेकर की बात करें तो यहाँ पर जो स्कोर किया गया था सुशील नहीं